हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन एक नए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन पार्ट से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसमें अपन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें क्या रिलेशनशिप होती है और ये एक दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट होती है, इन चीजों की अपन स्टडी करते हैं। तो अपन बोलते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship in between electrical energy and chemical energy and how can be converted into each other। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, आपको बताऊं, एक की जो एनर्जी होती है वो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये किस तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, इसी की अपन स्टडी करते हैं। जिस ब्रांच के अंडर अपन स्टडी करते हैं उसी ब्रांच को अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए, ये जो केमिकल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होती है, इसको कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस अपन काम में लेते हैं, इसके लिए अपन एक डिवाइस काम में लेते हैं। उसी डिवाइस को अपन बोलते हैं सेल बोलते हैं। ठीक है, अपने नोट्स अपने हिसाब से आप बनाते रहना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच होती है जिसमें अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं और दोनों के बीच में किस तरह से दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, इस प्रोसेस को अपन पढ़ते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको अपन सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो सेल है, ये सेल अपन टू टाइप्स के सेल अपन पढ़ते हैं, जिसमें एक अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल। तो सबसे पहले एक है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा सेल को अपन बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। देखिए स्टूडेंट, दोनों की अलग अलग प्रोसेस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। एंड जो दूसरे टाइप का सेल है गैल्वेनिक सेल, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए, वापस समझिए बात को आप ध्यान से। हाँ जी, आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which we deals the relationship between electrical energy and chemical energy and how can be convert into each other, इसका अपन स्टडी करते हैं। अच्छा, इस कन्वर्ट के लिए जिस डिवाइस की अपने को जरूरत पड़ती है उस डिवाइस को अपन सेल बोलते हैं। और सेल टू टाइप्स के सेल होते हैं, दोनों टाइप के सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, दूसरा गैल्वेनिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड दूसरी अपन गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ओके है? हाँ जी, देखिए, ये चीज पढ़ने के बाद में अपन देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए, तो इलेक्ट्रोलाइसिस मैं आपको समझाता हूं। देखिए, किसी भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, मान लीजिए अपन बात करें, ये
ये एक अपना कोई टैंक है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ये लीजिए दोनों इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को अपन किसी भी आउटर सोर्स या फिर बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रोड ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है, ओके है, बैटरी का आरो चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को इसमें। और दूसरा ये नेगेटिव चार्ज का कोई इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को अपन बोलेंगे एनोड इलेक्ट्रोड। और एनोड पे आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इस पे जो भी रिएक्शन होती है वो अपन बात करेंगे, इस पे ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑलवेज एनोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, दूसरा अपन ये इलेक्ट्रोड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, इसको अपन बोलेंगे कैथोड इलेक्ट्रोड। और कैथोड इलेक्ट्रोड पे ऑलवेज रिडक्शन रिडक्शन होता है, मतलब रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑलवेज कैथोड इलेक्ट्रोड। तो 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स है। अच्छा, इन इलेक्ट्रोड्स को अपन किसी ऐसे मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स में, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है अपना, ठीक है, अच्छा उस इलेक्ट्रोलाइट्स का अपन एक्वस सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट्स का अपन मोल्टन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मोल्टन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझना, देखिए बात को ध्यान से। मोल्टन का मीनिंग्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उसको अपन मेल्ट करते हैं, तो उस इलेक्ट्रोलाइट में मतलब कुछ अपन ऐड नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए अपना NaCl का इलेक्ट्रोलाइट अपन यूज कर रहे हैं, और उसका मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट अगर यूज करते हैं तो उसको अपन मेल्ट करते हैं, तो उसमें ओनली Na प्लस एंड Cl नेगेटिव यही आयन प्रेजेंट होंगे। और अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ NaCl का, ये हो गया अपना मोल्टन, और अगर बात करता हूं मैं NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग्स क्या होगा, NaCl में Na प्लस आयन भी होगा, प्लस Cl नेगेटिव आयन भी होगा, प्लस इसके साथ में H प्लस एंड OH नेगेटिव आयन भी होगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग्स होगा उसमें अपन वाटर ऐड करते हैं। और मोल्टन सॉल्यूशन का यूज होगा, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग्स होगा ओनली इसको अपन मेल्ट करते हैं, तो उसी के आयन इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, सारी बेसिक चीजें अपन देखेंगे। हाँ जी, तो देखिए अगर किसी अपन मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट में, मोल्टन या फिर एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट में अपन कोई भी प्लेट या फिर एनोड या फिर कैथोड, इसको अपन डिप करते हैं, और उसको अपन दोनों इलेक्ट्रोड को अपन बैटरी से या फिर आउटर सोर्सर से अपन अगर जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, इनके जो आयंस होते हैं, ठीक है, अगर मोल्टन सॉल्यूशन होगा तो इसमें आयंस होंगे Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, और अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो इसके साथ H प्लस एंड OH, ये आयंस इसमें प्रेजेंट होंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है स्टूडेंट कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो कैटायंस होते हैं, ठीक है, वो तो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और कैथोड की तरफ मूवमेंट करते हैं पॉजिटिव आयन, ठीक है, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ इनका मूवमेंट होता है। ओके है, देखिए समझ में आ रही बातें। और इसी मोमेंट से, इसी आयनों के मोमेंट से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो सॉल्यूशन है, उसमें क्या होता है, उसमें करंट पास होता है। समझना बात को ध्यान से। वापिस मैं बोल रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन व्हेन करंट इज पास्ड, अपन करंट को पास करते हैं मोल्टन या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, मोल्टन या फिर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में, देन देन क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, कैटाइंस है, ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। मतलब
कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, कुछ प्रोडक्ट आपको एनोड पे मिलता है तो कुछ प्रोडक्ट आपको कैथोड पे मिलता है, मतलब यहाँ पे जमा हो जाते हैं या फिर लिबरेट हो जाते हैं। इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात, ध्यान से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बोला है कि मोल्टन या फिर एक्वस सॉल्यूशन में अपन करंट पास करते हैं आउटर सोर्सेज से, तो इस इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस होते हैं उनका मोमेंट होता है और एनोड एंड कैथोड पे वो जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस अपन बोलते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ बेसिक बातें और आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए देखिए तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपके समझ में आ गया। अब देखिए ये जो मोमेंट होता है, ये जो मोमेंट होता है, सच टाइप ऑफ मोमेंट, सच टाइप ऑफ मोमेंट इस टाइप के मोमेंट में क्या होता है, सच टाइप ऑफ मोमेंट जो आयनों का मोमेंट हो रहा है, करंट, जो करंट पास किया जाता है, जो करंट पास किया जाता है, करंट इज पास्ड, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट उसको अपन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, सारी बेसिक चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन एक चीज देख रहे हैं स्टूडेंट, कि ये जो करंट पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक आउटर सोर्सेज या फिर बैटरी से हो रहा है। अगर अपन बैटरी को हटा ले तो करंट पास नहीं होगा। ठीक है, करंट पास नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। समझ में आ रही बातें। तो देखिए बैटरी के बिना इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब इस पे कोई ना कोई आउटर सोर्स होगा, कोई ना कोई बैटरी होगी इस पे, तभी इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तभी इसमें करंट पास होता है और तभी जाके इसमें आयंस का मूवमेंट होता है। और जो आयन का मोमेंट होता है करंट पास करने से, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में अपन ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस इट इज इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब होता है, ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसके कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब अपन एक चीज और जानते हैं, ठीक है, कि जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है। ठीक है, अब देखिए एक बात अपने यहाँ पे एक एक चीज तो अपन ने यहाँ पे अपन ने देख ली कि जो डेल्टा जी होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पहले से है, तो ई सेल क्या होगा, इस इलेक्ट्रोलाइसिस सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, ई सेल क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए तभी क्या होगा, इस नेगेटिव से ये मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो पॉजिटिव आ जाएगी। मैं आपको यही बात समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ये आउटर सोर्सेस के बिना नहीं हो सकता। दैट मीन्स वी कैन से इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इसके लिए अपन बोलते हैं कि फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर ये पॉजिटिव होती है दैट मीन्स ये भी ट्रू है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो ई सेल है वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है बातें यहाँ तक, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है इसमें आयंस का मूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए एक विचारणीय सब्जेक्ट अपन लेते हैं
कि मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो। मान लीजिए अपना जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या हो, मोल्टन। समझना, देखिए आपको एक बैकग्राउंड बना रहा हूं मैं आपका। मोल्टन NaCl है, तो इसमें क्या होगा, Na प्लस होगा या फिर Cl नेगेटिव होगा, यही चीज होगी। और दोनों इलेक्ट्रोड होंगे। आपको पता है अगर ये एनोड है तो ये कैथोड है, तो एनोड यहाँ पे आ जाएगा, कैथोड यहाँ पे चला जाएगा। दूसरी बात ये है, अगर मोल्टन न हो, एक्वस NaCl हो तो क्या होगा, Na प्लस भी होगा इसमें, Cl नेगेटिव भी होगा, H प्लस भी होगा, OH नेगेटिव भी होगा, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे। अब अपने को यह पहचानना है कि कौन से कैटाइंस कैथोड की तरफ जाएंगे, मतलब जो Na है या फिर H प्लस है, इन दोनों में कौन से कैथोड की तरफ जाएंगे। अब देखिए दोनों तो जाएंगे नहीं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। टू टाइप्स की स्टडी होती है, क्वांटिटेटिव स्टडी होती है एंड क्वालिटेटिव स्टडी होती है, ठीक है। क्वालिटेटिव स्टडी, इसको अपन क्वालिटेटिव स्टडी बोलते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब कौन जाएगा एनोड के ऊपर, कौन जमा होगा, ठीक है। कौन जमा होगा या फिर कौन बाहर निकलेगा। क्वांटिटेटिव का मीनिंग्स होता है कितना अमाउंट में जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीजें अपन सीखेंगे। तो देखिए अपन ये चीज देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन हो, या फिर स्थिति ये भी बन सकती है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये कोई भी टू कंपोनेंट्स से मिलकर बना हो। जैसे मान लीजिए अपना क्या हो, कोई भी दो हो सकते हैं इसमें, NaCl भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, ठीक है। इनका भी सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे कैटाइन भी अलग अलग टाइप के अपने को मिलेंगे, और एनाइन भी अपने को अलग अलग टाइप के मिलेंगे। इसमें से अपने को ये देखना है कि कौन सा कैटाइन कैथोड पे जाएगा और कौन सा एनाइन अपना एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। यही चीज का अपन स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपना टॉपिक रहेगा इसको समझने के लिए, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए तो टू टाइप्स की स्टडी अपन देखेंगे इसमें। एक अपन देखेंगे क्वालिटेटिव स्टडी, स्टडी। दूसरा अपन देखेंगे इसमें क्वांटिटेटिव स्टडी। देखिए दोनों का मीनिंग्स क्या होता है, दोनों का मीनिंग्स आपको मैं समझाता हूँ। क्वालिटेटिव का मीनिंग्स क्या होता है, क्वालिटेटिव का मीनिंग्स ये होता है कि अपन यहाँ पे जो डील्स करते हैं, नेचर ऑफ सबस्टेंस अपन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अपन स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं नेचर ऑफ केमिकल सबस्टेंस, अपन बोले ज्यादा बेटर रहेगा, केमिकल सबस्टेंस, इसकी अपन स्टडी करते हैं। दूसरा यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव में स्टडी करते हैं वो अपन स्टडी करते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ केमिकल सबस्टेंस। देखिए कुल मिला के सिंपल वर्ड में आपको बोलूं तो क्वालिटेटिव का मीनिंग्स तो ये होगा कि एनोड एंड कैथोड पे कौन आके जमा हो रहा है, ठीक है। कौन, ठीक है। हु, कौन मेटल या फिर कौन से आयन यहाँ पे आ रहे हैं। और क्वांटिटेटिव का मतलब होगा जो आयंस यहाँ पे आते हैं एनोड एंड कैथोड पे, उनका अमाउंट कितना है, ठीक है। उसका अमाउंट कितना है, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया यहाँ पे। तो दोनों का मीनिंग्स आपको समझ में आ गया होगा। दोनों का अपन बोल सकते हैं, एक क्वालिटेटिव स्टडी मतलब अपन बोल सकते हैं कि हेयर बी डील्स विद द नेचर ऑफ केमिकल सबस्टेंस डिपोजिटेड एंड लिबरेटेड, ठीक है। डिपोजिटेड एंड लिबरेटेड अपन बोल सकते हैं इसको। डिपोजिट कितने कौन से आयन होते हैं, डिपोजिटेड एंड, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं लिबरेटेड।
कितने आयन डिपॉजिट हो रहे हैं, कितने आयन इस पे जमा हो रहे हैं, उनका जो स्टडी है कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, उसको अपन बोलते हैं क्वालिटेटिव, और कितने अमाउंट में आ रहे हैं उसको अपन बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब इस चीज को पता लगाने के लिए देखिए कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। देखिए ये सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए एक ही टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो सिंपल अपने को चेक ही नहीं करना है। ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक्स मिक्सचर है उनका, तो अपने को चेक करना है कि कौन सा यहाँ पे आयंस आ रहा है एनोड या कैथोड के ऊपर। ओके है, तो कौन सा आ रहा है इसको स्टडी करने के लिए अपन क्या चीज पढ़ते हैं, अपन क्या चीज पढ़ते हैं इसके लिए, इसके लिए पढ़ते हैं अपन डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल, और डिस्चार्ज पोटेंशियल से अपन कैसे सॉल्व करते हैं, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो आयन इजीली लिबरेटेड या फिर डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको अपन प्रिफेयर करते हैं। और जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है उनको अपन प्रिफेयर्ड नहीं करते हैं, कंपेरेटिवली उसको प्रिफेयर्ड नहीं करते हैं। तो क्वालिटेटिव स्टडी के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, डिस्चार्ज पोटेंशियल, और क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, फैराडे लॉज, फैराडेज लॉ, फैराडे का नियम अपने को देखना है, इसमें अपन फैराडे का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ की चर्चा। ओके है, तो सबसे पहले अपन स्टूडेंट यहाँ पे अपन देखेंगे कि क्वालिटेटिव स्टडी को अपन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को अगर यही नहीं पता होगा कि कौन सा आयन लिबरेटेड हो रहे हैं फिर डिपॉजिट हो रहा है, तो अपन उसका अमाउंट कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलिए, तो इसमें अपन सबसे पहले देखें केस फर्स्ट। केस फर्स्ट अपना क्या होगा, ठीक है, केस फर्स्ट अपना ये होगा कि मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये ओनली वन टाइप, वन टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, वन टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें वन टाइप का कैटाइन होगा एंड वन टाइप का क्या होगा, एनाइन होगा। वन टाइप कैटाइन एंड वन टाइप एनाइन। और ऐसी बात आती है तो अपने को कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कैटाइन जो भी होगा एक ही है, उसको ही अपन कहाँ पे भेज देंगे, कैथोड पे भेज देंगे। ठीक है, एनाइन जो भी होगा ये भी एक ही है, तो उसको अपन एनोड पे भेज देंगे, वहां पे जमा हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इसमें जो रिएक्शन होगी उसको अपन इस तरह से बोल सकते हैं कि मान लीजिए एनोड, एनोड की अपन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अपन कर सकते हैं, ये लीजिए, ये अपना ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, मतलब ये जो आयंस है, ये जो आयंस है नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन एनाइन पे ही जाएंगे, आप हमेशा ध्यान रखना है। और नेगेटिव आयन एनाइन पे जाके क्या जमा हो जाएगा, एनाइन पे ये ए जमा हो जाएगा। अपन एक एग्जांपल से अपन समझ रहे हैं, ठीक है, अपन एक इसको मान रहे हैं ऐसा, आयंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपना OH नेगेटिव आए है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा अपन कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, और कैथोड पे कौन से आयन जाएंगे, वो भी अपने को पता है, पॉजिटिव आयन जाएंगे। और पॉजिटिव आयन रिडक्शन मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये सी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कैथोड पे क्या जमा होंगे, सी जमा हो जाएंगे। क्लियर है, केस फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। केस फर्स्ट अपने को सिंपल ओनली वन टाइप ऑफ कैटाइन हो इलेक्ट्रोलाइट में एंड वन टाइप ही हो एनाइन हो। ठीक है, अब अपन दूसरा केस पढ़ते हैं जिसमें अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केस टू की बात करें। और केस टू का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो, मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप
आइंस हो तो अपन कैटाइन भी बोल देंगे, कैटाइन एंड एनाइन। ये एक से ज्यादा हो, अब एक से ज्यादा है तो अपना ये जो क्वालिटेटिव स्टडी है यही अपने को काम आनी है कि कौन सा यहाँ पे लिबरेटेड होगा और कौन सा डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या चीज चेक करते हैं, अपन ये चीज चेक करते हैं यहाँ पे डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, जैसा कि डिस्चार्ज पोटेंशियल यहाँ पे देखते हैं। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल देखिए किन आयन का मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल कितना होता है, अपने को डिस्चार्ज पोटेंशियल का अगर पता चल जाए और तो अपन बता देंगे, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होगा वो उसको अपन प्रिफेर्ड करेंगे, वो ज्यादा डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा। ओके है, तो सबसे पहले आप जो कैटाइन है उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल लिखेंगे। कैटाइन्स, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कैटाइन, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कैटाइन। देखिए तो इसका ऑर्डर होता है के प्लस सबसे ज्यादा, उसके बाद में Na प्लस, Ca प्लस 2, Mg प्लस 2, Al प्लस 3, इसके बाद में अपना जिंक प्लस 2, देन हाइड्रोजन, और इसके बाद में है कॉपर Cu प्लस 2, Ag प्लस 2 एंड लास्ट अपन देखेंगे Au प्लस 2। ये इसका क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर है। ठीक है, अगर मान लीजिए दो आयन्स है और दोनों आयन्स कौन कौन से है, दोनों आयन सपोज कीजिए एक आयन अपना ये है, दूसरा आयन अपना ये है, तो किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। मतलब जो मतलब H प्लस है वो ज्यादा लिबरेट हो जाएगा कंपेरेटिव Na प्लस के कंपेरेटिव में। ठीक है, तो H प्लस कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव आयन है ये अपना चला जाएगा एनोड के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आयन है एनोड के ऊपर चला जाएगा। देखिए ये मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया है। ठीक है, पॉजिटिव आयन सॉरी इधर जाएगा, इसको अपन कैथोड बोल रहे हैं, कैथोड के ऊपर चला जाएगा। ओके है बात। ठीक है, और नेगेटिव आयन है वो एनोड के ऊपर चला जाएगा। चलिए तो हाँ जी, देखिए दूसरा, अच्छा इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, कन्या। ठीक है, कैसे कन्या हो जाएगा, Na से मैं आपको बोल देता हूं, आप लिख लेना, कन्या से नाकार मांगो, अल्लाह सब जानता है, क्यों आज आए। ठीक है, कन्या से ना कार मांगो, कन्या से ना कार मांगो, अल्लाह सब जानता है, क्यों आगे आई, या फिर क्यों आज आई। ठीक है, या फिर अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो। बेटर अपने को याद करना है इसको। अगर ये अपने को पता नहीं है, अपने को याद नहीं है, तो देखिए अपन आयन का जो लिबरेशन है, डिपोजिशन है, वो अपन गलत कर जाएंगे। और अगर वही अपन गलत कर जाएंगे तो उसका अमाउंट अगर अपन निकालेंगे तो मतलब कतई ये है ही नहीं, बिल्कुल भी अपन क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक सी जानकारी है, आप इसको याद रखना। अब अपन बात करते हैं एनाइंस की। दूसरा है डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनाइन, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनाइन, इसकी अपन बात करें तो देखिए इसमें आप सबसे पहले तो आप ध्यान रखो, सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है फ्लोराइड का। ठीक है, सबसे कम होता है अपना आयोडाइड का, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है ब्रोमीन, ब्रोमाइड, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है क्लोराइड। देखिए ये अपन बिल्कुल याद कर सकते हैं, फ्लोराइड सबसे ज्यादा, फिर ये हो जाएंगे, ये अपन याद कर सकते हैं। बीच में अपने क्या होंगे, बीच में ये होंगे SO4 2-, उसके बाद में NO3 2-, माइनस होगा NO3, और उसके बाद में OH नेगेटिव। ये हो जाएगा अपना एनाइंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर हो जाएगा। अब इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए दो एनाइंस है, एक एनाइंस अपना OH है, दूसरा एनाइन अपना Cl है, तो कौन सा एनाइन को अपन प्रिफेयर करेंगे, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता हो उसको अपन प्रिफेयर करेंगे। इसको अपन इस तरह से याद कर लेंगे, फ्लोराइड सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और बीच में देखिए ये O4 है,
ये O3 है, ये O1 है। ठीक है, याद कर लोगे 4 3 1। ऑक्सीजन को देखना आप, ऑक्सीजन 4 वाला, फिर 3 वाला, फिर 1 वाला। ठीक है, हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये डिस्चार्ज पोटेंशियल है। ये जो मैंने आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल बताए हैं, ये जो ऑर्डर बताया है, ये ऑर्डर भी कई बार क्या होता है, फॉलो नहीं करता है। कैसी स्थिति में फॉलो नहीं करता है, उस केसेस को अपन देख लेते हैं। तो इनको अपन नोट लगा के देखेंगे। देखिए नोट फर्स्ट क्या है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है अपना, वो क्या है, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर इलेक्ट्रोलाइट किसका बना है, अगर आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसी हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कंटेन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग्स क्या होगा, अपन ये जानते, देखिए Na+ भी होगा इसमें, Cl नेगेटिव भी होगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या होगा, H+ भी होगा और OH नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तो अपन अकॉर्डिंगली पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल अपन क्या पढ़ते हैं, अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज में तो कौन सा होगा, Na होगा, H नहीं होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग रूल। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में कौन सा होगा, Cl होगा, OH नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे अपन देखेंगे, आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि जो OH है, ये जो OH है, OH है, इसको अपन प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, OH को अपन प्रेफरेंस देते हैं, मतलब होना क्या है, Cl का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता OH से, सॉरी, Cl का डिस्चार्ज पोटेंशियल OH से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मतलब इसको अपन लिबरेट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो क्या कर देंगे, अपन ये वाला कर देंगे। ऐसी स्थिति में डिस्चार्ज पोटेंशियल ये हो जाएगा, मतलब OH लिबरेट होगा, OH लिबरेट होगा, Cl लिबरेट नहीं होगा। कैसी स्थिति में, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन दे रखा है। दूसरा, तीन ही केस यहाँ पे अपने को देखना है। दूसरा केस है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, ठीक है, तो देखिए इसमें जो नेगेटिव चार्ज है, ओनली नेगेटिव का अपने को देखना है, पॉजिटिव का देखना ही नहीं है। देखिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4, इसमें नेगेटिव कौन सा है, SO4 2- है। और इसमें क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 में वाटर होगा बिल्कुल। ठीक है, सारा का सारा तो H2SO4 होगा नहीं, वाटर भी होगा, मतलब इसमें OH नेगेटिव भी होगा। अब इन दोनों का अगर अपन कंपैरिजन करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल, ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, अपना जो ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर होता है। लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 जब आ जाए, तो आप हमेशा क्या करोगे, इसको हमेशा इसको ये वाला नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, इसको अपन कर देंगे SO4 2- का डिस्चार्ज पोटेंशियल यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, मतलब लिबरेट कौन सा होगा इसमें, SO4 - 2 को अपन प्रीफेयर करेंगे, प्रीफरेंस देंगे। नंबर थर्ड पे अगर स्थिति ऐसी आ जाती है, मान लीजिए कंसंट्रेट ये है अपना M2SO4, कोई भी मेटल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, Na2SO4 है, ठीक है, कोई भी मेटल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तो SO4 2- है, दूसरा इस पे क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, मतलब सेम अपने को ये वाला एज इट इज यूज करना है। कैसी स्थिति में, कॉन्सेंट्रेट M2SO4, M का मतलब कोई भी मेटल हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वापस मैं आपको एक बात रिपीट करता हूँ। देखिए जब अपन डेनियल सेल की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे अपन देखेंगे कि एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे एनोड पे क्या है, देखिए आप स्टार्टिंग में आ जाइए, हाँ जी, एनोड पे क्या है, पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, कैथोड पे क्या आ जाएगा, कैटाइन आएगा। सी से सी आप याद रख लेना, या फिर याद रखने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। पॉजिटिव चार्ज एनोड है, नेगेटिव चार्ज कैथोड है, नेगेटिव चार्ज के पास ही पॉजिटिव चार्ज तो आएंगे। क्लियर है, चलिए तो हाँ जी, ये अपन ने देख लिया कि किसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है, किसका कम होता है, और इन केसेस में अपन क्या क्या चीज अपन ध्यान रखते हैं वो भी अपन ने देख लिया है। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है, कई बार ऐसी स्थिति बनती है
कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, जैसे एनोड है, कैथोड है, ये इलेक्ट्रोड भी एक एक ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट में रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मेरा समझाने का मीनिंग्स ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो इस इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन देते हैं, ठीक है, रिएक्शन देते हैं, इससे रिएक्ट कर लेते हैं, गिव्स रिएक्शन। और कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट में जो डिप होते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट से वो रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है, नो रिएक्शन, ठीक है। तो जो नो रिएक्शन होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ऐसे इलेक्ट्रोड को अपन क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ध्यान रखना इस चीज को। और ऐसे इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलाइट से ही रिएक्शन दे देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो दोनों अपने को पता होना चाहिए, एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सा है अपना, इनर्ट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल कौन सा है अपना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। इसको आप ध्यान रखना कि अगर अपन प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट से कोई भी रिएक्शन नहीं करता। मतलब मान लीजिए NaCl का इलेक्ट्रोलाइट है तो उस NaCl से रिएक्शन नहीं करेगा, ओनली इसका क्या काम होगा कि यहाँ पे आयंस जमा हो जाएंगे, आयंस डिपॉजिट होंगे, आयंस लिबरेटेड होंगे, ओके है। जबकि इसके अलावा जो भी अपने जैसे सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मोस्टली अपन सिल्वर का इलेक्ट्रोड ही यूज करते हैं, ठीक है, प्लेटिनम ना हो तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है। तो जो सिल्वर का इलेक्ट्रोड्स है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट के साथ में रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं जो क्वालिटेटिव स्टडी है उसको आपको समझाऊंगा। कंप्लीटली पोर्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं क्वालिटेटिव स्टडी का। देखिए समझिएगा कि कहाँ पे एनोड पे कौन सा लिबरेटेड होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। क्वालिटेटिव का मीनिंग्स भी यही होता है। तो देखिए मैं एक तरफ डाल रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट, इस तरह से आप इंडेक्स बना लेना। फिर उसके बाद में मैं डाल रहा हूँ एनोड, फिर कैथोड, और फिर अदर्स, अदर्स डाल देंगे, ओके। देखिए सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ। ये इलेक्ट्रोड नहीं अपना, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं आपके सामने, मोल्टन NaCl, ठीक है। देखिए मोल्टन NaCl का मीनिंग्स क्या होगा, ये मान लीजिए एनोड है, ये कैथोड है, तो यहाँ पे Na प्लस एंड Cl नेगेटिव यही आयंस होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा आयंस होगा नहीं, ठीक है। आज ही मैंने आपको समझाया है। अब देखिए Na प्लस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। Cl नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, एनोड पे आ जाएगा। तो एनोड पे Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे Cl2 गैस है वो लिबरेटेड होगी, ठीक है। और कैथोड पे क्या आएगा, Na प्लस आएगा, और Na प्लस यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम जमा होने लगेगा, ठीक है। अदर रिएक्शन इसमें नील होगी, कुछ भी नहीं होगी। दूसरा मैं इलेक्ट्रोलाइट्स लेता हूं, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स अपना एक्वस NaCl, और इसके साथ इलेक्ट्रोड है कौन सा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ओके है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का मीनिंग्स इनर्ट है, ये रिएक्शन नहीं करेगा NaCl के साथ। तो यहाँ पे कौन कौन से आयन होंगे, Na प्लस होगा, Cl नेगेटिव होगा, और एक्वस का मीनिंग्स H प्लस भी होगा और OH नेगेटिव भी होगा, ठीक है। अब ये अपन बता पाएंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल से। तो देखिए Na प्लस एंड H प्लस में कौन सा होगा, अपन H प्लस लेंगे जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। और Cl एंड OH में अपन क्या लेंगे, Cl एंड OH में अपन Cl लेंगे, ठीक है। Cl नेगेटिव है तो कहाँ पे चला जाएगा, ये एनोड पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Cl2 गैस लिबरेटेड होगी और यहाँ पे H2 गैस लिबरेटेड होगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए अदर्स में अपन क्या चीज देख रहे हैं, ठीक है। अदर्स में अपन क्या चीज देख रहे हैं, यहाँ पे Cl हो गया, अपना H हो गया,
H एंड Na में क्या होगा, H ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या बच जाती है, एक्स्ट्रा चीज क्या रहती है यहाँ पे, Na एंड OH। तो अदर्स में अपन लिख देंगे NaOH, यहाँ पे बच जाता है। देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में ये सारे इसके अंदर पड़े हैं, ये अपना एनोड कैथोड है। तो एनोड देखिए H प्लस तो कहाँ पे चला जाएगा, H प्लस तो सारा जा रहा है यहाँ पे कैथोड के ऊपर, सारा का सारा Cl2 यहाँ पे जा रहा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब जैसे जैसा टाइम बढ़ रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस का, अपने पास यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, यहाँ पे ओनली NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा NaOH की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और NaOH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो मैं बोल सकता हूँ इस इलेक्ट्रोलाइट का जो pH है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे अपने को ऑब्जेक्टिव आने चाहिए, बनाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा में थर्ड लेता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्ड इलेक्ट्रोलाइट अपना एक्वस CuCl2, और इलेक्ट्रोड कौन सा है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल मैं बता रहा हूँ वही, आप Cu+2 आयन है, 2Cl नेगेटिव है, मतलब Cl नेगेटिव ही बोल दूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्वस सॉल्यूशन का मतलब H प्लस भी है एंड OH नेगेटिव भी है, ठीक है। तो एनोड पे कौन सा जाएगा और कैथोड पे क्या जाएगा और अदर्स में क्या आएगा, ठीक है, यही चीज अपने को समझनी है। तो अपने को डिस्चार्ज पोटेंशियल देखना है। सबसे पहले अपन पॉजिटिव में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, देखिए किसका होता है, अपना कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, ठीक है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, पॉजिटिव आयन है, कैटाइन है, कैथोड की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉपर। कॉपर मेटल कहाँ पे जाएगी, कैथोड की तरफ। अपने को पता चल रहा है एनोड पे कौन जा रहा है, कैथोड पे कौन जा रहा है, तो यही तो इसकी क्वालिटेटिव स्टडी है, ये अपन ने सीख लिया है, ठीक है। और Cl कहाँ पे जाएगा, देखिए Cl की अपन बात करें इन दोनों में किसका पोटेंशियल जो कम होता है, ठीक है, तो Cl का पोटेंशियल कम होता है, तो Cl कहाँ पे चला जाएगा अपना, यहाँ पे, तो यहाँ पे Cl2 गैस लिबरेटेड होगी। अब क्या क्या बच जाता है, H एंड OH यहाँ पे बच जाता है, ठीक है, बिल्कुल है, H एंड OH यहाँ पे अपना बच जाता है। तो देखिए एक चीज समझना, H एंड OH का मीनिंग्स क्या होगा, ये दोनों न्यूट्रल ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन जो इलेक्ट्रोलाइसिस ले रहे हैं, जो अपन सॉल्यूशन ले रहे हैं, किसका सॉल्यूशन है, CuCl2 का सॉल्यूशन है। ये क्या हो रहा है, देखिए ये एनोड है तो ये कैथोड है, ठीक है, सारा का सारा Cu तो यहाँ पे चला गया, सारा का सारा ही Cl यहाँ पे आ गया। तो इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है इस सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, ओनली वाटर बच रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, सारा का सारा लिबरेटेड जा रहा है, इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो सारा का सारा कुछ भी नहीं बच रहा है। मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे टिप्पणी कर सकता हूँ, CuCl2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। क्लियर है, दिमाग में बात बैठ गई होगी आपके, ठीक है। नेक्स्ट अपन ले अगर एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, ओके, CuBr2 का ले ले, ओके है, और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे Cu+2 आयन है, एक अपना Br नेगेटिव है, एक्वस का मतलब H प्लस भी है, OH नेगेटिव है, कौन सा कहाँ लिबरेट होगा ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में अपना Cu होगा, ओके है, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। एंड Br एंड OH में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, अपन ये भी पता कर जानते हैं, Br का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो Br को अपन यहाँ पे लिख देंगे Br2, और यहाँ पे हो जाएगा अपना Cu, यहाँ पे चला जाएगा। अब क्या बच रहा है अपना, OH बच रहा है, मतलब CuBr2 की कंसंट्रेशन क्या हो जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। नेक्स्ट अपन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं नंबर 5, देखिएगा आप, ठीक है, H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं मैं, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रोड अपना प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो कौन कौन से आयन है, H2SO4 से H प्लस हो गया, SO4 नेगेटिव हो गया, ठीक है, और एक्वस का मतलब H प्लस हो गया और OH नेगेटिव हो गया। तो देखिए एनोड एंड कैथोड, देखिए H2 तो यहाँ पे आ जाएगी, ओके है। अब अपन इनकी बात करें, इनमें किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो अपने को पता है OH का कम है,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना O2 आ जाएगा, क्योंकि OH का अपन क्या करवाएंगे, OH का मैं अगर ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो अपने को ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, इस चीज का अपने को पता होना चाहिए। ओके है, तो अदर यहाँ पे क्या चीज बचेगा वो अपन देख सकते हैं। देखिए H2SO4, H2SO4 यहाँ पे कम हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, सॉरी, H2SO4 में OH, OH यहाँ पे जा रहा है एंड H कहाँ पे जा रहा है, H दोनों में सेम ही है, मतलब H के टाइम पे जा रहा है। तो अपने पास क्या बच जाता है, अपने पास क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे अपने पास बच रहा है H प्लस बच रहा है एंड SO4 बच रहा है। मतलब इस इलेक्ट्रोलाइसिस में H2SO4 की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको बोल सकता हूँ इसका पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके है, देखिए 6 नंबर का इलेक्ट्रोलाइट आपके सामने CuSO4 का लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, अब ये आपको देखनी है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, आप कंप्लीट करना क्या क्या चीजें इसमें होगी। ठीक है, नंबर 7, नंबर 7 देखिए Na2SO4 का अगर मैं लूं, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन ही लेता हूँ। ठीक है, चलिए एक्वा छोड़िए, अब मैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन की बात करूँ। ठीक है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन की बात करें और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले। देखिए ऐसा भी मैं केस आपको एक बता देता हूँ। देखिए कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वाटर तो होगा ही होगा, हाँ Na2SO4 ज्यादा होगा। ठीक है, तभी इसको कॉन्सेंट्रेट बोलेंगे अपन। तो यहाँ पे आयन कौन कौन से, Na प्लस है, SO4 नेगेटिव, वाटर तो होगा ही होगा, मतलब H प्लस होगा, OH नेगेटिव होगा। ठीक है, इन दोनों में, इन दोनों में किसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, H प्लस का कम है। ठीक है, तो यहाँ पे तो H2 गैस लिबरेटेड हो जाएगी कैथोड के ऊपर। ओके है, अब इन दोनों की मैं बात करूं SO4 एंड OH नेगेटिव, तो इन दोनों में अपन देखते हैं। देखिए अपने पास ये केस आ गया, ये केस आ गया, इसको देखिए केस नंबर 3 को देखना आप, ये केस आ गया कंसंट्रेट M2SO4। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे SO4 को लिबरेट करेंगे। ठीक है, तो यही चीज बस आपको पता होनी चाहिए, यही चीज अपने को देखनी है। SO4 लिबरेट होगा एनोड के ऊपर, मतलब SO4 का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अपना H2OH2 नेगेटिव। ठीक है, ये जमा हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें बच रही है इलेक्ट्रोलाइट में, एक तो Na बच रहा है एंड OH, Na बच रहा है एंड OH बच रहा है, ये बच जाते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ NaOH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो पीएच क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर, 8 नंबर देखना, CuSO4 का एक बार सॉल्यूशन लेता हूं मैं, और यहाँ पे प्लेटिनम न लेके कॉपर इलेक्ट्रोड लेता हूं, जो कि अपना एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो देखना ऐसे केस को आप देखना, एनोड लिख दिया, कैथोड लिख दिया, अदर्स लिख दिया। देखिए ऐसे केसेस को देखना किस तरह से अपन क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे। यहाँ पे आयन Cu+2 है, SO4 2 नेगेटिव है, एक्वस का मीनिंग्स H प्लस भी है, OH नेगेटिव भी है। अब कॉपर है वो जो एक्टिव है, ठीक है, कॉपर है ये खुद एक्टिव है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो सकता है ना, भाई कॉपर है, इसका क्या होगा, रिडक्शन तो होगा नहीं, ऑक्सीडेशन ही होगा, Cu+2 में चेंज हो जाएगा। तो एक आयन और इसमें क्या है, Cu+2 आयन भी है इसमें। ठीक है, मतलब आयन नहीं, मैं अगर इसको ये बोल दूं ओनली अपन क्या है, ये Cu भी है इसमें। ठीक है, एक इसमें क्या है, Cu भी है जिसका ऑक्सीडेशन होना है। ठीक है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होना है, मतलब इसकी कंडीशन क्या रहेगी हमेशा, ये हमेशा जाएगा तो एनोड पे ही जाएगा, कैथोड पे कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, कौन सा, इलेक्ट्रोड वाला। ओके है, समझ रहे चीज को ध्यान से आप। ठीक है, देखिए वापस मैं इसको रिकॉल करता हूं आपको। हाँ जी, देखिए ये आयंस अपने हो गए। ठीक है, अब अपन करते हैं, अपन करते हैं, देखिए सबसे पहले अपन इसकी बात करें, इन दोनों की बात करें। ठीक है, इन दोनों की बात करें तो डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, तो OH का कम होता है SO4 से। ठीक है, OH का कम होता है SO4 से। ठीक है, इसका कम होता है OH का, राउंड कर दिया मैंने, Cu+2 H प्लस,
Cu+2H+ में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है? Cu+2 का होता है। तो सबसे पहले अपन ये काम तो कर ले, ठीक है। देखिए Cu+2, ठीक है, कैटाइन है, कहाँ पे जाएगा अपना? कैथोड के ऊपर जाएगा, कैथोड के ऊपर जाएगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना Cu आ जाएगा, Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन होगा, कैथोड पे आ गया। अब बात करते हैं अपन एनोड की, ठीक है। अब देखिए एनोड पे क्या आ रहा है, एनोड पे SO4 नेगेटिव, ओके है, ठीक है। दूसरा OH नेगेटिव है। तीसरा देखिए इसका भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, कॉपर का भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखें, देखिए ये मैंने आपको अपन देखें कि यहाँ पे SO4 नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड Cu, इसका ऑक्सीडेशन इजीली हो सकता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ये जो मेटल है इसका ऑक्सीडेशन अपन इजीली करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आप में एक इलेक्ट्रोलाइट है। आयंस अपन नहीं, अपन अगर अपन सोचे कि आयंस बाद की बात है, तो जो मेटल है कॉपर का, उसका ऑक्सीडेशन सबसे पहले होगा, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन सबसे पहले होगा। या फिर आप इसको अपन पोटेंशियल की ही बात करें, डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करें, तो एक तो आयन है और एक मेटल है, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है? मेटल का ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल लिबरेट होगी, ठीक है। तो ये जो कॉपर आपको दिखाई दे रहा है, ये लिबरेट कहाँ पे होगा? ये एनोड पे होगा, मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा अपना? Cu+2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं अपन, ये Cu+2 में चेंज हो जाएगा। क्लियर है बातें? अब देखना, ऐसी चीज को आप समझना, ये भी कॉपर का ही है और दूसरा इलेक्ट्रोड भी कॉपर का ही है। ये एनोड है तो दूसरा कैथोड है। हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो एनोड है, ठीक है, एनोड पे क्या आ रहा है आपका? Cu+2, एनोड पे ये जो Cu है, ये Cu एनोड पे है, जो किस में चेंज हो रहा है? Cu+2 में चेंज हो रहा है, मतलब मेटल से क्या बन रहा है? ये आयन बन रहा है, ठीक है, ओके है। और यहाँ पे कैथोड पे क्या आ रहे हैं? कैथोड पे क्या आ रहा है? Cu में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब मेटल ही आ रही है इस पे। तो पहले भी मेटल थी, पहले भी तो कॉपर की मेटल ही थी, ठीक है, तो ये और ज्यादा मोटी हो जाती है, ओके। और यहाँ पे मेटल थी, ये पतली हो जाती है। आपसे कुछ रीजनिंग भी आपसे पूछ सकते हैं कि अपन इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिस लेते हैं, तो एनोड पे एनोड का जो वेट था वो कम हो जाता है, और जो कैथोड है उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू, इसके कारण होता है, ये इसी के कारण होता है स्टूडेंट, कि यहाँ पे जो एनोड पे क्या होता है कि जो कॉपर मेटल का जो एनोड बना होता है वो Cu+2 में चेंज हो जाता है, लेकिन कैथोड का जो कॉपर है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता, उस पे तो और कॉपर आके जुड़ जाती है, और कॉपर आके जुड़ जाती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, ठीक है। दूसरी बात, क्या हो रहा है ऑल ओवर? क्या हो रहा है ऑल ओवर? क्या हो रहा है यहाँ पे ऑल ओवर? अपन ये देख रहे हैं कि एनोड पे Cu, कैथोड पे Cu जमा हो रहा है, एनोड पे Cu+2। ऑल ओवर रिएक्शन क्या है यहाँ पे? नो रिएक्शन बोल सकते हैं अपन, नो रिएक्शन बोल सकते हैं। ऑल ओवर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, देखिए क्या हो रहा है अपना, Cu से Cu+2, ये तो एनोड है, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या हो रहा है? Cu+2 से क्या हो रहा है? Cu बन रहा है, ठीक है, ये +2 इलेक्ट्रॉन Cu बन रहा है। तो देखिए इसको अपन ऑल ओवर रिएक्शन की बात करें तो इसको अपन काट सकते हैं इस तरह से, Cu से Cu में चेंज हो रहा है, ठीक है, ओके है। मतलब कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन कॉपर की क्या होती है? सेम ही रहेगी, ठीक है। हाँ, एक एनोड है, वहां से कॉपर मेटल हटके कैथोड की तरफ अपना पास होता रहता है। तो इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, AgNO3, समझना इसको भी आप, सेम वही चीजें, एक्वस। और यहाँ पे मैं लेता हूँ, चलिए प्लेटिनम ले लेता हूँ, इनर्ट ले लेते हैं, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, आपको खुद को करना, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बड़ी बात है नहीं यहाँ पे, पीएच वगैरह सब सारी चीजें बतानी यहाँ पे। आयंस में लिख देता हूँ, Ag+ होगा,
H प्लस होगा, एक्वस है तो NO3 नेगेटिव होगा, OH नेगेटिव होगा। क्या चीज बचेगा उसको आप अदर्स में लिख दो, एनोड पे क्या जमा होगा, कैथोड पे क्या जमा होगा, वो भी आप लिख सकते हैं। नंबर 10 पे, नंबर 10 पे यही केस लेता हूं मैं, AgNO3 एक्वस है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड लेते हैं, Ag इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो सेम वही, ये क्या अपना एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, सेम पहले वाला पीछे वाला केस है, ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो देखिए यहाँ पे आयंस क्या क्या होंगे, Ag प्लस होगा, H प्लस होगा, NO3 होगा नेगेटिव, OH नेगेटिव होगा और क्या होगा, Ag होगा, ठीक है। क्योंकि Ag का भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ये हमेशा कहाँ पे चला जाएगा, ये एनोड पे चला जाएगा Ag, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और दूसरा अपन कैथोड की बात करें तो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज जाते हैं ये वाले, इन दोनों का आप डिस्चार्ज पोटेंशियल चेक कर सकते हो, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, Ag का, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अपना Ag। तो ऑल ओवर कुल मिला के नो रिएक्शन होती है, कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। हाँ अपन ये बोल सकते हैं एनोड क्या हो जाता है, पतला हो जाता है और कैथोड क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। सेम पहले वाले अपन रीजन यूज करेंगे। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रोलाइट, देखिए लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रोलाइट नेक्स्ट Ag का सॉरी एक्वस, एक्वस NaOH लिया मैंने और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पे भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं, आपको खुद को करना है सारे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया, 14 पे लेता हूं मैं एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं Na2SO4 का, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है। एनोड पे क्या जमा होगा, कैथोड पे और अदर रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, फटाफट से। इस पे ऑक्सीजन जमा होगी, यहाँ पे H2 आ जाएगा, ठीक है। अदर में क्या हो जाएगा, NaOH बचेगा, NaOH की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स pH इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर में, 12 नंबर पे अपन कर लेंगे डाइल्यूट H2SO4 है, H प्लस हो जाएगा एक तो, ठीक है, दोनों H प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे H2 आ जाएगा अपना, ओके। SO4 माइनस OH नेगेटिव में कौन सा आ जाएगा अपना, डाइल्यूट की अपन बात करते हैं तो SO4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डाइल्यूट की बात करें, डाइल्यूट की बात करें, डाइल्यूट H2SO4, तो ऐसा केसेस अपन ने लिया है, हाँ जी, चेक कर लीजिएगा आप, जो अपन ने यहाँ पे पढ़ रखा है देखिएगा, हाँ, यहाँ पे डाइल्यूट का केस कौन सा है, ये वाला NaCl है, H2SO4 नहीं लिया है, कॉन्सेंट्रेट का लिया है, तो एज अपन रूल कर देंगे, रूल ही कर देंगे, तो यहाँ पे O2 आ जाएगा, ओके है। क्या बच जाएगा देख लेना आप, H2SO4 बच रहा है यहाँ पे। थर्ड अपन कंसंट्रेट H2SO4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपना H2OH 2 नेगेटिव और ये H2 गैस लिबरेट होगी और Na2H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन रूल्स के अकॉर्डिंग कर देंगे, तो ये O2 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा अपना H2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करें H2SO4 डिक्रीज होगा और यहाँ पे Na2SO4 इंक्रीज होगा कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते रहेंगे। अब देखिए ये बात अपन ने क्वालिटेटिव स्टडी अपन ने देख लिया कि एनोड पे क्या आएगा, कैथोड पे क्या आएगा। अब कितना कितना आएगा ये अपन क्वांटिटेटिव स्टडी में अपन देखेंगे, फैराडे के रूल से अपन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ से। तो आज स्टूडेंट अपन इतना ही करेंगे, आप बने रहिए, क्लास को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। जो भी अपने 3 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ से अपन मिनिमम 3 क्वेश्चन की 4 नंबर में एंड 2 नंबर में, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि अपने क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। 3 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, तो ये पोर्शन को अपने को अच्छे से करना है, ठीक है। आज केवल इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।